नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। उन्होंने शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना जताई। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से जयशंकर की मुलाकात भी हुई और उन्होंने उनको पीएम मोदी का शोक पत्र भी थमाया। भारत सरकार का मानना है कि खालिदा जिया की सोच और उनकी राजनीतिक विरासत भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को आगे भी मजबूती देती रहेगी। इसी भावना के तहत डॉक्टर एस जयशंकर को खास तौर पर ढाका भेजा गया ताकि वो इस दुखद वक्त पर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें। एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक डॉक्टर जयशंकर आज सुबह करीब 11:30 बजे ढाका पहुंचे। ये यात्रा बहुत ही कम समय की है और अचानक तय की गई। इसका मकसद सिर्फ खालिदा जिया को अंतिम सम्मान देना है। ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने उनको रिसीव किया। भले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये यात्रा बहुत ही कम समय और विपरीत परिस्थितियों में हो रही हो, मगर इस यात्रा ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। भारत ने एक बार फिर से यह जाहिर किया है कि भारत बांग्लादेश के बीच जल्द तनाव खत्म होना चाहिए। बांग्लादेश की स्थिति पिछले साल से ही खराब है। हादी की मौत के बाद भारत बांग्लादेश के रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो गए। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, जिसके खिलाफ भारत ने कड़ा ऐतराज भी जताया और इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। ऐसे नाजुक वक्त पर एस जयशंकर की यात्रा काफी अहम मानी जा रही है और बांग्लादेश को भी एक बहुत बड़ा मैसेज यहां पर भारत ने दे दिया है। अगर हम लोग इतिहास पर नजर डालें तो बीएनपी पार्टी का रुख भारत की तरफ कम ही रहा है। खालिदा जिया जब प्रधानमंत्री हुआ करती थी तब भारत के साथ कई मुद्दों को लेकर उनका टकराव हुआ, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर तारिक रहमान बांग्लादेश के पीएम बनते हैं तो भारत के साथ उनको संबंध सुधारने पड़ेंगे। बेगम खालिदा जिया को पाकिस्तान समर्थक कहा जाता था और भारत के साथ उनका रिश्ता अविश्वास से भरा रहा। उनके कार्यकाल के दौरान भारत बांग्लादेश संबंध में कोई खास गर्मजोशी नहीं थी और बांग्लादेश को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपना ऑपरेटिंग बेस बना दिया था। उनके कार्यकाल के दौरान पूर्वोत्तर भारत में काफी ज्यादा घुसपैठ होती थी और उग्रवादी घटनाओं में भी काफी इजाफा हुआ। भारत में यह धारणा बनी कि उनके शासनकाल में भारत विरोधी तत्वों और पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय उग्रवादी संगठनों को बांग्लादेशी धरती का इस्तेमाल करने की खुली छूट मिलती थी। हालांकि खालिदा जिया ने ऐसे आरोपों को नकारा, लेकिन हकीकत यही थी कि उनके कार्यकाल के दौरान पूर्वोत्तर भारत में काफी हिंसक घटनाएं घटी। शेख हसीना ने चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की, जिसने नई दिल्ली और ढाका के बीच एक अविश्वास की बड़ी रेखा खींच दी। हालांकि वो ये भी मानती थी कि भारत बांग्लादेश का अहम पड़ोसी है और दोनों देशों के बीच सहयोग जरूरी भी है। उनके निधन के साथ ही बांग्लादेश ने एक ऐसी नेता को खो दिया जिसने देश की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया और उनकी विरासत पर बहस आने वाले वर्षों तक जारी रहेगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की प्रमुख नेता बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया था। उन्होंने 80 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनके निधन के साथ ही बांग्लादेश की राजनीति में एक लंबे और निर्णायक अध्याय का अंत हुआ। खालिदा जिया न सिर्फ देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि उन्होंने 3 बार सरकार का नेतृत्व किया और दशकों तक राष्ट्रीय राजनीति को दिशा दी। लंबे समय से बीमार चल रही खालिदा जिया का इलाज देश और विदेश में चल रहा था। बेगम खालिदा जिया का जन्म 15 अगस्त 1945 को दिनाजपुर जिले में हुआ। साल 1960 में खालिदा जिया की शादी जियाउर रहमान के साथ हुई, जो उस समय पाकिस्तानी सेना में कैप्टन थे। शादी के बाद भी उन्होंने 1965 तक दिनाजपुर के सुरेंद्रपुर कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी रखी और इसके बाद वो कुछ सालों के लिए अपने पति के साथ रहने के लिए पाकिस्तान चली गई। उस वक्त बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। जब 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी का मुक्ति संग्राम शुरू हुआ तो जियाउर रहमान ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ विद्रोह किया और युद्ध में हिस्सा लिया। 30 मई 1981 को जियाउर रहमान की हत्या के बाद बीएनपी एक गंभीर संकट में फंस गई। इस मुश्किल समय में खालिदा जिया, जो पहले कभी राजनीति में नहीं थी, वो पार्टी में शामिल हुई और 12 जनवरी 1984 को इसकी वाइस प्रेसिडेंट बनी। उन्हें 10 मई 1984 को बीएनपी का चेयरपर्सन चुना गया। जनवरी 2010 में उन्हें फिर से पार्टी का चेयरपर्सन चुना गया था। बेगम खालिदा जिया का तीसरा कार्यकाल 2001 से 2006 तक का रहा। इस दौरान उन्होंने मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, निजीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दिया, लेकिन दूसरी तरफ उनकी सरकार करप्शन और राजनीतिक हिंसा, प्रशासनिक कमजोरी और कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा देने के आरोप में घिरती चली गई।
इससे जनता का उनसे मोहभंग भी होना शुरू हुआ। शेख हसीना के साथ उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता लगातार कड़वी होती चली गई और दोनों नेताओं के बीच आखिर तक गहरे मतभेद रहे। बेगम खालिदा जिया की सरकार गिरने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले किए गए और फिर उनको जेल जाना पड़ा। हालांकि गंभीर बीमारी की वजह से उन्हें सक्रिय राजनीति से हटना पड़ा। वहीं उनकी पार्टी को भी शेख हसीना ने मुख्यधारा की राजनीति से धीरे धीरे दूर कर दिया। बेगम खालिदा जिया को साल 2018 में भ्रष्टाचार के मामलों में जेल भेजा गया था। इस दौरान उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता चला गया। हालांकि उनकी पार्टी और परिवार ने बार बार शेख हसीना की सरकार से उनके बेहतर इलाज के लिए विदेश भेजने की मांग की, लेकिन शेख हसीना ने मांग को खारिज कर दिया। वहीं अब जबकि शेख हसीना की सरकार का पतन हो चुका है और अगले साल फरवरी महीने में बांग्लादेश में चुनाव होने हैं, तो ऐसे वक्त पर उनका जाना राजनीतिक लिहाज से काफी मायने रखता है। उनके बेटे तारिक रहमान 17 सालों तक निर्वासित जिंदगी जीने के बाद वापस बांग्लादेश लौट आए हैं, जबकि खालिदा जिया के छोटे बेटे अराफात रहमान कोको की कुछ साल पहले मलेशिया में मौत हो गई थी।